दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि आप रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन एक्सप्लेन करें। तो ये एग्जांपल है उसका, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन सप्लाई ऑफ गुड्स का। तो हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं आपको, ठीक है। स्टार्ट में आएगा प्रोजेक्ट का टाइटल, जो भी प्रोजेक्ट है उसका जो टाइटल, मतलब जो परचेज़र है जिसने दिया हो उसको जो टाइटल, तो उसका टाइटल आएगा, ठीक है, जो परचेज़र सेलेक्ट करता है वैसे, ठीक है। उसके बाद सोर्स ऑफ फंडिंग जो भी है, गवर्नमेंट फंड है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का अगर कोई रेफरेंस हो, जो रेफरेंस प्रीवियस देना हो कोई, तो वो डाला जाएगा, ठीक है। फिर डेट ऑफ इशू ऑफ रिक्वेस्ट, जो डेट है वो डेट मतलब जो एडवर्टाइजमेंट में जो डेट दे रहे हैं आप, जिस डेट आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, ठीक है, उस दिन आपका रिक्वेस्ट जो होता है वो नॉर्मली इशू होता है, तो उसी एडवर्टाइजमेंट की जो डेट है वो इधर डालनी होती है, ठीक है। फिर टू जिसको एड्रेस है उनके नाम, मतलब जिन जिन फर्म्स को आप भेज रहे हैं या स्पेसिफाइड जिन बंदों को आप भेज रहे हैं, ठीक है, उनका नाम लिखा जाएगा, या अगर ओपन है तो फिर ओपन छोड़ दिया जाएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा थी परचेज़र। इधर जो परचेज़र है जो गुड्स ख़रीदना चाह रहा है बिडिंग के थ्रू, तो उसका नाम इधर आएगा, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो चीज़ भी है। फिर क्या लिखा है कि हियर बाय रिक्वेस्ट यू टू सबमिट प्राइस कोटेशन फॉर सप्लाई ऑफ 1 2 3 4 5 वट एवर नंबर ऑफ गुड्स विद इट्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, या सिर्फ इधर टाइटल ही लिख दें, ठीक है, गुड्स का। फिर आगे जो है वो टेक्निकल स्पेक्स जो है, फिर आगे दूसरा फॉर्म होता है उसमें मतलब दर्ज होते हैं, तो इधर सिर्फ इसका टाइटल ही है कि गुड्स का, ठीक है, कि फ़लाना फ़लाना गुड्स, और उसके जो टेक्निकल स्पेक्स है वो बाद में आएंगे, ठीक है। इसके बाद मतलब ये क्लॉज है कि मतलब कौन कौन से बंदे मतलब जो है एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। उसमें लिखा हुआ कि इफ़ योर फॉर्म फॉल्स अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन योर प्रपोजल शैल नॉट बी कंसिडर। उसमें है कि अगर आप इस कंट्री के रेजिडेंट नहीं है, ठीक है। फिर है कि अगर आप जो हैं ऐसे कंपनी से एसोसिएटेड हैं जिन्होंने मतलब जो है डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन और इंगेज इन प्रिपरेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अगर ये जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए ये गुड्स खरीदे जा रहे हैं, इसकी प्रिपरेशन में जो फर्म इन्वॉल्व है, अगर आप उस फर्म से ताल्लुक़ रख रहे हैं, तब भी आप जो हैं वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी कंपनी परचेज़र ऑन कर रहा है, मतलब जो फर्म या जो ऑर्गेनाइजेशन परचेजिंग कर रही है, जो बिडिंग की रिक्वेस्ट कर रही है, अगर आप उसी से ताल्लुक़ रख रहे हैं, तब भी आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि अगर आपकी जो है फर्म कोई सैंक्शन है, मतलब टेम्परेरी सस्पेंडेड है या ब्लैक लिस्टेड है, जो भी है, तो तब भी आप जो है एलिजिबल नहीं है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे आता है कि आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास एटलीस्ट लास्ट 3 ईयर्स में इसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट करने का आपके पास एक्सपीरियंस मौजूद होना चाहिए, मतलब इसी कैलिबर का। अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है कि टू बी क्वालिफाइड यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस एज मैन्युफैक्चरर और ऑथराइज सप्लायर ऑफ द आइटम्स कवर्ड बाय दिस रिक्वेस्ट ऑफ कोटेशन, एंड एज एविडेंस यू मस्ट आल्सो अटैच डॉक्यूमेंट फॉर योर एक्सपीरियंस एज सप्लायर in at least one contract in the last 3 years of a size and nature similar to items in supply schedule of this contract, ठीक है। वही बात है जब मैंने अभी एक्सप्लेन कर ली। फिर फोर्थ पे आता है कि योर कोटेशन शुड बी सबमिटेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि आपकी जो कोटेशन है वो फॉलोइंग तरीके से सबमिट होनी चाहिए, ठीक है। पहले जो है आता है प्रिपरेशन ऑफ कोटेशन। प्रिपरेशन ऑफ कोटेशन आप किस तरह करेंगे कि योर प्राइस कोटेशन शल बी for all the items as described in the attached document and submitted only in attached form of quotation। फॉर्म ऑफ कोटेशन जो आपको सप्लाई की गई हो उसी पे आप इसको सबमिट करेंगे विद द प्राइस ऑफ सप्लाई डिलीवरी एंड प्राइस शेड्यूल। उसके साथ इसका अलहदा सा फॉर्म होता है, इसी मतलब डॉक्यूमेंट के साथ, रिक्वेस्ट और कोटेशन के साथ अटैच डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसी के मुताबिक आप सबमिट करेंगे, ठीक है। फिर द करेंसी ऑफ कोटेड प्राइस इन पेमेंट शैल बी, जो भी करेंसी जिस करेंसी में आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तानी रुपये में कर रहे हैं तो पी क्या रहेगा, जो भी है आप करेंसी इधर लिखेंगे, ठीक है। सेकंड पे आएगा बी पे, द प्राइस शुड बी कोटेड फॉर सप्लाई एंड डिलीवरी टू डैश प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, के आप ये भी लिखें कि मतलब आप जो है जो सप्लाई करेंगे, जो डिलीवरी करेंगे, तो उसके प्राइसेस भी आप कोड करें, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई आफ्टर सेल सर्विसेज की कोई जो डिटेल हो
जैसे मतलब कोई ब्रोशर वगैरह हो, कंपनी कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, कैटलॉग वगैरह इस तरह का कुछ हो तो वो भी आप सप्लाई करें। बी में यही कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। सी में है कि यू शैल सबमिट ओनली वन सेट ऑफ कोटेशन, कह रहा है कि मतलब आप जो है आप एक सेट ऑफ कोटेशन सबमिट करेंगे, फॉर्म ऑफ कोटेशन जो दिया हुआ है, और उस पर आपके सिग्नेचर होने लाजमी है। सिग्नेचर ना हो आपके या आपके एजेंट का तो फिर वो डिसक्वालीफाई, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर डी में है कि आप फॉर्म ऑफ कोटेशन एक ओरिजिनल में और एक कॉपी में सबमिट करेंगे, ठीक है। अगर कॉपी और ओरिजिनल में आपस में फ़र्क हुआ तो ओरिजिनल जो है वो प्रिवेल करेगी, ठीक है। डी में यही लिखा हुआ है। ई में फिर है कि आपकी कोटेशन कितने दिन के लिए आप मतलब आप कोटेशन कितने के लिए सबमिट कर रहे हैं, वो डेज़ लिखनी होंगी। फॉर एग्जांपल आपकी कोटेशन जो है 30 डेज़ के लिए है तो आप इसमें लिखेंगे कि 30 डेज़ तक ये वैलिड है। इन केस अगर आप 30 डेज़ से पहले इसको कॉन्ट्रैक्ट अपनी जो है कोटेशन को रिकॉल करते हैं तो उसके बाद जो परचेज़र है उसके पास राइट है कि वो आपको ब्लैक लिस्ट करे, ठीक है, या आपको एक्सक्लूड करे लिस्ट ऑफ सप्लायर से 2 साल के लिए, या जितना भी अरसा इधर ये ऑप्शनल है परचेज़र पे को कितना टाइम रखना चाहता है, इसको ब्लैक लिस्ट करना चाहता है जो भी है, तो वो उस परचेज़र के उस पे है, डिसीजन पे है, ठीक है। फिर है सबमिशन एंड ओपनिंग। सबमिशन और ओपनिंग का क्या प्रोसीजर है? योर फॉर्म ऑफ कोटेशन विद प्राइस, सप्लाई एंड डिलीवरी शेड्यूल शुड बी सबमिटेड बाय डैश टाइम। मतलब एक स्पेसिफिक डेट एंड टाइम दी हुई थी कि आप अपना फॉर्म ऑफ कोटेशन और सप्लाई एंड डिलीवरी शेड्यूल सारा कुछ जो है डॉक्यूमेंटेशन आप फ़लाने डेट फ़लाने टाइम तक आप सबमिट करेंगे, ठीक है, जो कि सील्ड इन्वेलप में होगी, और इस एड्रेस पे परचेज़र का जो एड्रेस है और टेलीफोन नंबर है उधर सबमिट करेंगे, या आप फिज़िकल सबमिट करेंगे, या आप जो है थ्रू मेल या किसी बंदे के थ्रू, जो भी तरीक़ाकार है वो आप सबमिट करेंगे, या कोई इलेक्ट्रॉनिकल मेल भी आप कर सकते हैं, वो सारा कुछ जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। एफ़ में यही सारा कुछ है। फिर जी में आता है कोटेशन शैल बी ओपन इन पब्लिक, के कोटेशन पब्लिकली ओपन होगी इन प्रेजेंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग सप्लायर्स रिप्रेजेंटेटिव वो चूज़ टू अटेंड। जो भी बंदा अटेंड करना चाहे उनके सामने जो है ये कोटेशन खोली जाएंगे, ठीक है। ठीक है, डेडलाइन पे जो डेडलाइन दी हुई है, और एड्रेस पे जिधर एड्रेस दिया हुआ है कि फ़लानी जगह पे मतलब कोई कॉन्फ्रेंस रूम होगा, कोई हॉल होगा, जिधर भी होगा उस परचेज़र के ऑफिस का, जिधर भी मतलब, या किसी होटल में जिधर भी उन्होंने इनकाद किया हो, ठीक है। फिर है एवैल्यूएशन इन कंपैरिजन कोटेशन डिटरमिन्ड टू बी सब्सटेंशियल, मतलब जो भी कोटेशन सब्सटेंशियली रिस्पॉन्सिव होगी, जिसकी रिक्वेस्ट ऑफ कोटेशन जो है कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस की जाएगी, और जिसका जो लोएस्ट होगा द कोटेशन इज़ नॉट सब्सटेंशियली रिस्पॉन्सिव इफ नॉट कंटेन मटेरियल डिविएशन। अगर कोई बंदा जो है उसने अपने तौर से टर्म्स एंड कंडीशन में अमेंडमेंट की हो तो उसकी रिक्वेस्ट ऑफ कोटेशन जो है एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ठीक है। इवैल्यूएटिंग ओरिएशन परचेज विल जस्ट फॉर एनी अरिथमेटिकल एरर्स इन्वॉल्व, मतलब अगर कोई अरिथमेटिकल एरर आया हो इस कोटेशन में तो वो इस तरह प्रिवेल करेगा कि वियर देयर इज डिस्क्रिपेंसी बिटवीन अमाउंट्स एंड फिगर्स इन वर्ड्स, अगर जिधर फिगर्स और वर्ड्स में चेंज है, मतलब डिफरेंस है, तो उधर वर्ड्स प्रिवेल करेगा, ठीक है। और अगर जिधर टोटल उसमें और जो है उसका मतलब जो इसकी डिवीजन है, मतलब मल्टीप्लाइंग रेट्स बाय द क्वांटिटी, जो डिटेल है उसमें डिटेल में डिफरेंट आ रही है और जो टोटल है वो डिफरेंट आ रही है, द यूनिट रेट एज कोटेड विल गवर्न, जो यूनिट रेट उसने दिया हो वो गवर्न करेगा, ठीक है। पर यूनिट जिसने उसने जो दिया हो तो वो प्रिवेल करेगा। इसमें यही कुछ लिखा हुआ है, ये इवैल्यूएशन इन कंपैरिजन के पॉइंट आई में, ठीक है। फिर अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परचेजल शेयर अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट कोटेशन सब्सटेंशियली रिस्पॉन्सिव टू, जो जिसकी मतलब जो कोटेशन है वो रिस्पॉन्सिव है और जिसने लोएस्ट प्राइस कोट की है उसी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाएगा, ठीक है। फिर के में आता है सप्लायर उस कोटेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड विल बी नोटिफाइड बाय परचेजर विद इन डैश, इतने मतलब नंबर ऑफ डेज में वो उसको उसके थ्रू एक रिटर्न ऑफ फॉर्म ऑफ कोटेशन करेगा, ठीक है, उसके साथ एक्सेप्टेंस देगा, साइन बाय ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ परचेजर, परचेजर के ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव उस एक्सेप्टेंस को साइन करेगा, उसके साथ उसकी फॉर्म ऑफ कोटेशन की जो उसने सबमिट की थी उस बिडर ने वो सेंड करेगा उसको, ठीक है। सक्सेसफुल साइन कॉन्ट्रैक्ट गवर्न, फिर उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा जो कि इसी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के साथ अटैच होता है नॉर्मली, इसी फॉर्म के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो साइन करेगा ये सप्लायर,
और जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके साथ फिर जो है फर्दर इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन। अगर उसको फर्दर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो वो इस जगह से ऑब्टेन कर सकते हैं। इधर उसका नाम, एड्रेस, जो जो कोई रिप्रेजेंटेटिव हो उस ऑर्गेनाइजेशन का, उधर उसका नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, सारा कुछ दिया होता है कि मतलब अगर कोई बिडर को, जो सक्सेसफुल बिडर है, उसको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो इधर से आसानी से हासिल कर सकता है। इसके अलावा फिर जो है वो जर्नल टर्म्स है कि मतलब सप्लायर जो है वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स जो है वो मतलब उससे एक्सपेक्ट की जाती है। परचेजर में रिजेक्ट proposal for award or may impose sanction or other remedial actions on parties involved if it determines that a supplier recommended for award or any other party directly through an agent has engaged in corrupt fraud। मतलब कोई बंदा किसी फ्रॉडुलेंट, कोलूसिव और ऐसी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हुआ हो जो कि अगेंस्ट हो लॉ के, तो वो उसको मतलब कैंसिल कर सकता है किसी भी टाइम, ठीक है। इसके बाद वो ब्लैक लिस्टिंग वाली बातें आती है कि फर्म इंडिविजुअल नॉट बी एलिजिबल पार्टिसिपेट और परफॉर्म एक्टिविटीज ऑन टेम्पररी सस्पेंशन, ठीक है। अगर मतलब जर्नल जो रूल्स है अगर उसमें बार हो उस पर वो एलिजिबल नहीं है, वो ब्लैक लिस्टेड है, सस्पेंडेड है, जो भी है, तो उस सूरत में वो उसका जो है वो कोटेशन कैंसिल कर सकती है और वो जो उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड था वो भी कैंसिल हो सकता है किसी भी टाइम। उसके बाद आता है कि अगर इस किस्म के फर्म के कोई पार्टनर या कोई एसोसिएट या जो भी ब्लैक लिस्ट किया गया हो, ठीक है, तो वो जो है परचेज़र के इलम में ये ज़रूर बात लाएगा, ठीक है। वो मतलब उसकी डिटेल भी मेंशन करेगा साथ के मतलब फ़लानी इंस्टीट्यूशन ने इसको डिबार किया हुआ है, ठीक है। पीरियड ऑफ डिबारमेंट कितना है, एलिजिबिलिटी, ब्लैक लिस्टिंग, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, जो भी है वो सारा कुछ डिटेल में वो परचेज़र को सबमिट करेगा, ठीक है। फिर आर्ट में आता है योर फर्म, जॉइंट वेंचर, पार्टनर, एसोसिएट, पेरेंट कंपनी, अफेयर, सब्सिडरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। हैव नॉट बीन चार्ज कन्विक्टेड। अगर कोई मतलब ये आप सर्टिफाई करें कि हमारा कोई भी बंदा जो है कोई भी क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व मतलब नहीं हुआ है, कन्वेक्ट नहीं हुआ हुआ है, ठीक, मतलब सजा याफ्ता नहीं है, ठीक है। इस 104 प्लीज अगर कोई बंदा चार्ज है तो उसकी डिटेल फिर नीचे इसी मतलब जो है डिटेल इधर मेंशन की जाएंगी, ठीक है। फिर 9 पे आता है दैट योर फर्म सेड दैट इट इज़ योर ऑब्लिगेशन टू नोटिफाई परचेजर शुड यू योर फर्म जॉइंट वेंचर पार्टनर कॉन्ट्रैक्टर और टेम्परेरी सस्पेंडेड, ठीक है। वही बात दोबारा इधर आती है, ठीक है। फिर 10 पे आता है कि एनी मिस रिप्रेजेंटेशन दैट नोइंगली और रेकलेसली मिसलीड अटेम्प्ट्स मिसलीड may lead to automatic rejection of quotation, bid cancellation, contract if award may result in remedial action अकॉर्डिंग विद परचेजर गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन, गलत बयानी की गई हो, ठीक है, तो किसी भी वक्त परचेजर जो है वो कैंसिल कर सकता है आपकी कोटेशन, बिड वगैरह को, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट तक भी कैंसिल कर सकते हैं, आपको फर्दर ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है, ठीक है, सस्पेंड, जो भी मतलब कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो आपके ख़िलाफ़ कर सकता है। फिर है 11 पे आपके ख़िलाफ़ मतलब जो है सप्लायर या कॉन्ट्रैक्टर के ख़िलाफ़, ठीक है। फिर 11 पे आता है बिडर शल नॉट हैव अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऑल बिडर फाउंड टू हैव, मतलब परचेज़र के साथ किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए बिडर का, ठीक है। अगर होगा तो डिस्क्वालीफाई होगा, ठीक है। फिर 12 पे है प्लीज़ कन्फर्म ईमेल रिसीट और रिक्वेस्ट एंड वेदर यू आर नॉट सबमिट प्राइस। फिर लास्ट में आता है कि काइंडली जो जिस बंदे को ये सबमिट की गई है, या आर एफ क्यू गुड्स जो है, आर एफ क्यू फॉर गुड्स जो है, तो वो एक्नॉलेज करे कि हाँ भाई मैंने रिसीव कर लिया है। वो ये लास्ट में ये आ रहा है कि आप काइंडली एक्नॉलेज करें कि वेदर आप कोटेशन सबमिट करेंगे या नहीं करेंगे। फिर सिंसियरली आप परचेज़र का नाम इधर आता है, बस यही सारा कुछ है, ठीक है। फिर जो है इसमें नीचे लिखा हुआ है टू असिस्ट यू इन दी preparation of your price quotation, we enclose necessary supply, delivery schedule, technical specification, form of quotation and draft contract। ये इसके साथ जो है अटैच डॉक्यूमेंट होती है, वो इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो में आपको सारा कुछ डिटेल में समझा दूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मुलाकात।